की असद का इनकाउंटर नहीं हुआ, वो वहाँ जो है पुलिस पे गोलियां चलाया, मुठभेड़ करके भागने लगा, तो हमारे पुलिस के जाबाज जवानों ने घेर कर उसको मारा, भागने नहीं पाया, नहीं तो कई पुलिस वालों की फिर हत्या कर देता। उसी रास्ते पे उसका इनकाउंटर किया गया। झांसी क्यों गया था वो? उसी रास्ते से आ रहा था। प्री प्लानिंग थी उसकी। वो अपने साथियों के साथ, अपराधियों के साथ झांसी क्यों गया था? उनकी योजना नाकाम हुई, इनको बहुत पहले मार देना चाहिए। बुलडोजर की नीति अच्छी कोई नीति नहीं है, अब तो सभी राज्य इसको लागू करना चाहते हैं। बुलडोजर के नाते से सारे बदमाश सरेंडर हो जा रहे हैं। हाँ, दौड़ के जो 15 साल से फरार थे। इनकाउंटर पे ये शुरुआत है और इस तरीके से जो भी है उसमें भाई उसमें कोई धर्म जात की बात नहीं है, जो भी है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। वो अपने जो है अपने वादा पे खड़े उतर रहे हैं, खड़े उतर रहे हैं। अपना जो अपराधी है उसको दंड दे रहे हैं, न कोई जात और न धर्म। जो अपराधी माफियाओं के लिए है ये बात, माफियाओं के लिए कहा, के लिए नहीं, माफियाओं के लिए, जो गुंडों के लिए गिरेगा, अपराधियों को कोई शरण नहीं मिलेगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। समुदाय विशेष की बात नहीं है, अपराधियों की बात है। और अमताज अफजल ने जो कहा कि अगर ये माफिया और आतंकवादी बच गए तो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और विदेशी आतंकवादियों से योगी मोदी की हत्या करवा देंगे, गरीब जनता को कुचल देंगे। इनका सफाया बहुत जरूरी है। अमताज अफजल बधाई के पात्र हैं। माफिया गुंडे किसके राज में पलते? कांग्रेस के राज में, सपा के राज में। इन्होंने ही माफिया गुंडों को प्रश्रय दिया और गरीब जनता का शोषण किया, तो ये तो कहेंगे ही, क्योंकि इनके अब गुंडों का, माफियाओं का सफाया हो रहा है, इनको अवैध ढंग से चंदा देने वालों का सफाया हो रहा है, बाहुबलियों का सफाया हो रहा है, तो उसका विरोध करेंगे। ये खुद ही लुटेरे हैं। जितने देखिए कांग्रेस के राज में, कहीं इंदिरा गांधी ट्रस्ट, कहीं राजीव गांधी ट्रस्ट, मोदी और योगी ट्रस्ट भी है कोई देश में। राज आने के बाद अतीक ने जिस डर से बोला है कि अब हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, योगी जी हमारे परिवार को बख्श दीजिए, वो साजिश कर रहा है अपने बचने के लिए। अंदर छुपा हुआ राक्षस बोल रहा है, जिसने अनेक गरीब लोगों का खून कर दिया, कत्ल कर दिया। राजू पाल को मार डाला, उमेश पाल को मार डाला और कई अन्य लोगों की हत्या कर दिया, कई लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया। उसके पास कौन सी मिल फैक्ट्री है, कौन सा कारखाना है, कौन सा वो IAS अधिकारी है, कौन सा वो व्यवसायी है जो उसने अरबों की संपत्ति। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से लगातार योगी की इनकाउंटर नीति लगातार जारी है और आज अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है, उसके दौरान हम यूपी के प्रतापगढ़ अधिवक्ताओं के सामने खड़े हुए हैं और अधिवक्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि असद के इनकाउंटर पर क्या बोलती है प्रतापगढ़ की अधिवक्ता या प्रतापगढ़ के वकील, क्या कहते हैं। मैं रामेंद्र बहादुर सिंह एडवोकेट प्रतापगढ़ से, मैं इस समय वकील परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व की सरकारों द्वारा पाले गए माफियाओं और गुंडों का योगी सरकार सफाया कर रही है। दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की माफिया ने हत्या कर दिया इलाहाबाद में, उसके लिए समस्त अधिवक्ता समुदाय में शोक की लहर फैल गई। अब गुंडे माफियाओं के मारे जाने पर समस्त अधिवक्ता समुदाय और प्रदेश की समस्त जनता में हर्ष व्याप्त है और योगी सरकार बधाई की पात्र है कि वो भू माफियाओं से भूमों को मुक्त करा रही है और माफियाओं का सफाया कर रही है। माफियाओं का सफाया हो रहा है। जिस तरीके से सदन में योगी आदित्यनाथ ने ललकार के कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, क्या अतीक को मिट्टी में मिला पा रहे हैं? ये पूरी तरह से इस कुनबे का सफाया हो जाएगा। कितने लोगों की इसने हत्या किया है, निरपराध लोगों की, गरीबों की, इनका पूरी तरह से योगी सरकार सफाया करेगी, ऐसा हम समस्त अधिवक्ता समुदाय को उम्मीद है। और योगी के साथ समस्त अधिवक्ता समुदाय पूरे देश नहीं प्रदेश भर का सब खड़ा हुआ है साथ। विपक्ष तो कहता है कि जब चुनाव आता है तब लगातार इनकाउंटर नीति चलती, हिंदू मुस्लिम चलता है। माफिया गुंडे किसके राज में पलते? कांग्रेस के राज में, सपा के राज में। इन्होंने ही माफिया गुंडों को प्रश्रय दिया और गरीब जनता का शोषण किया, तो ये तो कहेंगे ही, क्योंकि इनके अब गुंडों का, माफियाओं का सफाया हो रहा है, इनको अवैध ढंग से चंदा देने वालों का सफाया हो रहा है, बाहुबलियों का सफाया हो रहा है, तो उसका विरोध करेंगे। ये खुद ही लुटेरे हैं। जितने देखिए कांग्रेस के राज में, कहीं इंदिरा गांधी ट्रस्ट, कहीं राजीव गांधी ट्रस्ट, मोदी और योगी ट्रस्ट भी है कोई देश में, ऐसे ईमानदार नेता कहाँ मिलेंगे? ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है और स्वर्णिम युग है कि योगी मोदी का शासन चल रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस का नया खुलासा हुआ है कि जिस रास्ते से अतीक का काफिला प्रयागराज ले जाया गया, उसी रास्ते पर असद का इनकाउंटर होना, क्या असद का इनकाउंटर नहीं हुआ, वो वहाँ जो है पुलिस पे गोलियां चलाया, मुठभेड़ करके भागने लगा, तो हमारे पुलिस के जाबाज जवानों ने घेर कर उसको मारा, भागने नहीं पाया, नहीं तो कई पुलिस वालों की फिर हत्या कर देता। क्या अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी? हमको तो लगता है कि अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी। इसका पूरे इंडिया में जाल फैला हुआ है। अतीक अहमद, विपक्ष तो कहता है कोर्ट कचहरी और वकीलों को बंद कर देना। अतीक अहमद को पाला था, विपक्ष ने ही पाला था। अब विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाता है कि लगातार अब चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम करती है और सरकार की नीति बुलडोजर नीति चल रही है, चुनाव के आने के बाद ही इनकाउंटर इनका जारी होता है। बुलडोजर नीति सरकार की सबसे अच्छी नीति है और सरकार को दिल्ली सरकार को देखिए, विपक्ष कभी चलने नहीं दिया। एक दिन पे कितना बजट उस पर खर्च होता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस मुद्दे के अलावा। विपक्ष मुद्दा खोज रहा है, बस यही मुद्दा हो पाता है। बस ये जो विपक्ष का कहना है कि चुनाव के समय ही इनकी सब नीतियां लागू होती है। मुख्तार अंसारी को कब भेजा गया जेल? चुनाव था उस समय। अतीक को कब भेजा गया? ये तो विपक्ष का केवल गलत
स्पष्ट आरोप है कि चुनाव के समय विकास दुबे को कब मारा गया, उस समय चुनाव था। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है, विपक्ष इसको चुनावी मुद्दा बना रहा है, जबकि सरकार जो है सही ढंग से काम कर रही है गरीबों और मजलूमों के हक में। असद की तरह अतीक का भी इनकाउंटर का मांग हो रहा है। उसने ISI के माध्यम से विदेशी एजेंटों, भाड़े के विदेशी एजेंटों, हथियारों के साथ कंबाइंड वो किया और सरकार के खिलाफ अपराध किया, किसी की हत्या करने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। रामायण में एक बात लिखी गई है कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े अतुर महाअभिमानी तब तब प्रभु धर मनुष्य शरीरा। तो संत ही इस समय वो भगवान ही संत के रूप में पब्लिक की सेवा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। अच्छा, इस तरीके से अभी STF चीफ अमिताभ ने कहा है 3-4 आरोपी अभी जो फरार हैं उनके भी इनकाउंटर होने की संभावना है। उनका इनकाउंटर जहाँ पावे तुरंत हो जाना चाहिए। और लोगों को मारेंगे, और लोगों को मारेंगे ना, और सुरक्षाकर्मी को मारेंगे। असद के इनकाउंटर पर क्या करेंगे? बहुत अच्छा हुआ, जो बहुत अच्छा हुआ। जिस तरीके से एक विपक्ष आरोप लगाता है केवल अतीक को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके। विशेष समुदाय नहीं तो भाई बदमाश लोग हैं। वे समुदाय विशेष की बात नहीं है, अपराधियों की बात है। और आचार्य जी ने जो कहा कि अगर ये माफिया और आतंकवादी बच गए तो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और विदेशी आतंकवादियों से योगी मोदी की हत्या करवा देंगे, गरीब जनता को कुचल देंगे। इनका सफाया बहुत जरूरी है। आचार्य जी बधाई के पात्र हैं। ऐसे जाबाज पुलिस अफसर अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी ये रहेंगे तो विदेशी आतंकवादियों का जन्म पैदा होगा। इसलिए इसका आतंकवादियों का माफियाओं का सफाया होना हिंदुस्तान को होना चाहिए। अच्छा, अतीक को क्या मिट्टी में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सदन में ललकार के बोला था मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, तो क्या अतीक को मिट्टी में मिला रहे हैं? नहीं, वो अपने जो है अपने वादा पे खरे उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं। अपना जो अपराधी है उसको दंड दे रहे हैं, ना कोई जात और ना धर्म। माफियाओं के लिए है ये बात, माफियाओं के लिए कहा, अतीक के लिए नहीं, माफियाओं के लिए, गुंडों के लिए, बुलडोजर। अपराधियों को कोई शरण नहीं मिलेगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज आने के बाद अतीक ने जिस डर से बोला है कि अब हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, योगी जी हमारे परिवार को बख्श दीजिए, वो साजिश कर रहा है अपने बचने के लिए। अंदर छुपा हुआ राक्षस बोल रहा है, जिसने अनेक गरीब लोगों का खून कर दिया, कत्ल कर दिया। राजू पाल को मार डाला, उमेश पाल को मार डाला और कई अन्य लोगों की हत्या कर दिया, कई लोगों की जमीनों पे कब्जा कर लिया। उसके पास कौन सी मिल फैक्ट्री है, कौन सा कारखाना है, कौन सा वो IAS अधिकारी है, कौन सा वो व्यवसायी है जो उसने अरबों की संपत्ति अराजकता पूर्वक के इनकाउंटर पर भैया क्या बोलेंगे? असद एक अपराधी था, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। उसने खुले बाजार इलाहाबाद प्रयागराज में उमेश पाल जैसे एक कर्मठशील युवा अधिवक्ता की उसने हत्या कर दी। इसके पहले उसके परिवार का एक आपराधिक इतिहास रहा। राजू पाल हत्याकांड में उसके पिताजी, उसके चाचा जी, उसके सगे रिश्तेदार आदि लोग मुलजमान रहे। और उसी के सिलसिले में जिस दिन गवाही होनी थी वो व्यक्ति कोर्ट गया था गवाही देने। गवाही दे के कोर्ट से निकल के वो अपने घर जा रहा था, तो घर पहुंचने के पहले ही उसकी हत्या असद के कुछ चुनिंदा साथियों अपराधियों के द्वारा कर दी जाती है। तो क्या कहेंगे, ये नीति, इनकाउंटर की नीति सही चल रही है? इनकाउंटर की नीति एकदम सही है। कचहरी बंद कर देना चाहिए, केवल इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए, नियम तरीके से होना चाहिए, कानून विधि तरीके से होना चाहिए। वो एक अपराधी था, 5 लाख का इनामिया बदमाश था, पुलिस घेर रही थी, मुठभेड़ में मारा गया अपराधी है। जब 1962 के भारत चीन युद्ध में 2800 वर्ग मील जमीन हिंदुस्तान ने चीन को दे दिया, तिब्बत का पठार। अब जिसको आज कहते हैं कि कब्जा कर रहा है। मोदी और योगी के शासन में 1 इंच जमीन न कहीं गई है न जाएगी। योगी और मोदी है तो सारा काम मुमकिन है। बुलडोजर की नीति को कैसे देख रहे हैं? बुलडोजर की नीति से अच्छी कोई नीति नहीं है। तो सभी राज्य को लागू करना चाहते हैं। बुलडोजर के नाते से सारे बदमाश सिलेंडर हो जा रहे हैं। हाँ, दौड़ दौड़ के, जो 15 साल से फरार थे। वो माफियाओं पर जिस तरीके से नकेल लगाई जा रही है, इस पर कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, जो जरूरी है वही तरीका इसका भी है। जैसे बदमाशी कर रहे भूमाफिया लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। क्या विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? समुदाय की बात नहीं इसमें, अपराधियों को, अपराधियों के लिए किया जा रहा है। सभी जात के लिए किया, ब्राह्मण भी मारे जा रहे हैं। जो अपराधी है उसको किया जाएगा, तो इनको कानून वैसा के लिए बराबर है। अच्छा, क्या असद ने कोई बड़ी प्लानिंग की थी अतीक को छुड़ाने की? भी बहुत बड़ी प्लानिंग की, साजिश रचा था उसमें, विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रचा था पूरा। उसमें जो है उसी रास्ते पे उसका इनकाउंटर किया गया। झांसी क्यों गया था वो? उसी रास्ते से आ रहा था। प्री प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग थी उसकी। वो अपने साथियों के साथ, अपराधियों के साथ झांसी क्यों गया था? उनकी योजना नाकाम हुई, उनकी योजना नाकाम हुई। इनको बहुत पहले मार देना चाहिए, अपराधियों को बहुत पहले मार देना चाहिए। बहुत लेट हो गया। बीजेपी की सरकार बनेगी, जो काम हो रहा है जोगी बाबा कर रहे हैं, अतीक के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अतीक के भी इनकाउंटर की मांग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? अतीक का भी इनकाउंटर होना चाहिए, होना चाहिए। उम्र कैद की सजा हुई है, इस पर आप लोग
ये फर्स्ट स्टेज है। अभी तो 110 मुकदमे हैं उनके पास, जिसमें उनको फांसी की सजा अपने आप मिल जाएगी। फांसी जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर की मांग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? सही है, सही है, सही है, बिल्कुल उनको इनकाउंटर आदमियों को 2 ना गोली से उड़ाया गया है, इतनी देर उनको नहीं रखना चाहिए, अभी तो उनको खत्म कर देना चाहिए। इसके नेटवर्क है। अभी तो 1050 करोड़ की संपत्ति को केवल कैप्चर किया है। अभी तो 1/10वां भाग भी अतीक का नहीं कैप्चर हुआ है। और क्या? 1/10वां भाग उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गैंग है, ये तो आप अभी जान नहीं पाएंगे। अच्छा, तो योगी जी जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम अतीक को शुरू किए हैं, अमिताभ यश ने बोला है कि हाँ, मिट्टी में मिलाने का काम ये अभी तो शुरुआत है। जी, मिट्टी में मिलाने का जो शुरुआत योगी जी का था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो एकदम सही था। जितने भी अपराधी भूमाफिया टाइप के लोग हैं, योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरीके से असद के इनकाउंटर पर अमिताभ यश ने बोला है कि ये शुरुआत है। ये शुरुआत है। ये तो पहला है कि अतीक अहमद का एक भाग समाप्त हुआ है। अतीक अहमद को भी डर है, बार बार वो मीडिया के भी सामने कह सका है, प्रशासनिक अधिकारियों के भी सामने कह रहा है कि मेरा भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। क्यों डर रहा है वो? अगर वो सच्चाई पे होता। अतीक अहमद की माफियागिरी खत्म हो चुकी है। अतीक अहमद की माफियागिरी पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुकी है, एकदम से समाप्त हो चुकी है। वो क्या इसमें सरकार की सहभागिता है? सरकार की सहभागिता यही है कि सरकार ने सबसे पहला काम तो यही किया कि इसके लड़के को इनकाउंटर में मार गिराया, जो सबसे बड़ा अपराधी था प्रयागराज मंडल का, प्रयागराज जिले का सबसे बड़ा मुलजिम था उमेश पाल हत्याकांड में। असद के इनकाउंटर पे आप लोग खुश हैं? असद के इनकाउंटर पे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और सरकार से हमारी संवेदना है कि ऐसे अपराधियों को इसी तरीके से सजा सरकार देती रहे। असद जैसा इनकाउंटर जो अपराधी और माफिया हैं, चाहे जिस जात के लोग हों, ये हमेशा जारी रहना चाहिए। इनको क्या कहेंगे? असद के इनकाउंटर पे ये शुरुआत है और इस तरीके से जो भी है उसमें भाई उसमें कोई धर्म जात की बात नहीं है। जो भी है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। अतीक की जिस तरीके से इनकाउंटर की मांग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? अतीक इनकाउंटर बिल्कुल सही, जो मांग हो रही है वो गलत नहीं है। हाँ, अच्छा, जिस तरीके से अतीक को जिस रास्ते से अतीक का काफिला गया था, असद का इनकाउंटर भी झांसी में हुआ, तो क्या असद कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा था? बिल्कुल प्लानिंग में था, ये प्लानिंग में था और अतीक को भी मालूम था इसका इनकाउंटर हो जाएगा। तो इनकाउंटर हुआ, इससे आप लोग खुश हैं? बिल्कुल 101%, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देखते रहिए आप हमारे साथ, आगे की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।